अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसे आपको पता है कि हमारी 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट है और आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। मतलब हमने चैप्टर नंबर 2 बहुत डिटेल के साथ पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 क्या था कि जिसमें हम पढ़ रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन कर रहे हैं और मोशन कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी मोशन को डिस्कस कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से पॉइंट ए से दूसरी पॉइंट बी तक जा रहे हैं। बस किस चीज के साथ जा रहे हैं, इस मोशन के साथ जा रहे हैं, उसकी क्या वेलोसिटी है, ये सारे हम चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल के साथ हमने डिस्कस किए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके वो जरूर देखें। अच्छा, आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक्स। अब डायनामिक्स किसे कहते हैं? डायनामिक्स असल में आया है ग्रीक वर्ड से आया है और ग्रीक में ये किसके लिए यूज होता है? मोशन के लिए। मतलब क्या है कि ये डायनामिक हमें डिराइव की गई है ग्रीक वर्ड से फॉर मोशन के लिए। तो ये क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स या यहाँ पे आप मैकेनिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों असल में मैकेनिक्स की ब्रांच है, विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड काज ऑफ मोशन। मतलब क्या है कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मोशन और उसके काजेस कि किस वजह से मोशन हो रही है। आप मिसाल के तौर पर इस ए पॉइंट पे हैं, इस ए से बी पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्या वजूहात है, जिस कौन कौन से फोर्सेस आप यूज करें यहाँ पे आ रहे हैं। इसके लिए हम दूसरा अगर बहुत आसान अल्फाज में हम कहें तो हम ये कहते हैं मोशन विद फोर्स। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है ना, मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं और ये यहां से जाएगा। जब ये मोशन करेगा तो किस वजह से कर रहे हैं ना कि जब मोशन ना हो, फोर्स ना हो तो ये तो मोशन ही नहीं करेगा। मतलब ऐसी फोर्स, ऐसी मोशन जिसमें आप मोशन को डिस्कस करें लेकिन उसके साथ उसकी वजूहात को भी डिस्कस करें, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? डायनामिक्स है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड काज ऑफ इट्स मोशन। देखिए, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी, और काज ऑफ मोशन इसका डायनामिक्स। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका मतलब है मोशन। ठीक है, जब हम मोशन की कुछ वजूहात के बारे में आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक डिफिनीशन आती है और वो आती है फोर्स। मतलब फोर्स हमने समझना होगा कि फोर्स किसे कहते हैं। अगर आप अपने बुक में देखें तो वहां पे लिखा है फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश एंड पुल। इस मतलब एक छोटी सी शॉर्ट डिफिनेशन है, लेकिन इससे हमें समझ नहीं आती कि ये पुश एंड पुल क्या है और इसका मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि फोर्स क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को हरकत देनी या हरकत देने की सलाहियत रखती है, या किसी ऑब्जेक्ट को रोकती है या रोकने की सलाहियत रखती है या कोशिश करती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये क्या है? फोर्स है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी पैमाइश पॉसिबल हो। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोकती है या रोकने की सलाहियत रखती है, या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन देती है या मोशन देने की कोशिश करती है या सलाहियत रखती है। आप दोनों लफ्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि ये क्या है? फोर्स है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब जो देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये अब रेस्ट पे है। अगर मैं यहाँ पे इसको मोशन दे रहा हूं तो ये फोर्स की वजह से इसको मोशन दे रहा हूं, या ये मेरी तरफ आ रहा है तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब इस मैंने तो रोक लिया। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर एक कार है, आप उसको फोर्स दे रहे हैं, फोर्स देने के साथ उसमें तो मोशन तो नहीं आ रही है, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं कि इसमें मैं मोशन प्रोड्यूस करूं। या आपकी तरफ एक कार आ रही है, आप रोकने की कोशिश करें लेकिन रोक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक किस्म की कोशिश करें। अच्छा, तो देखिए डिफिनेशन इस तरह है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज है विच मूव्स और टेंड्स टू मूव बॉडी, स्टॉप टेंड्स टू मूव। ये क्या है कि ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक बॉडी को हरकत देती है या हरकत देने की सलाहियत रखती है या कोशिश करती है, और एक बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और दूसरी बात है आर टेंड्स टू स्टॉप और टेंड्स टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, या किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करती है या स्पीड को चेंज करती है। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जब बॉलर आपकी तरफ बॉल फेंकते हैं तो वो एक खास डायरेक्शन में आपकी तरफ फेंकते हैं ना, तो बैट्समैन क्या कर लेते हैं? बैट की फोर्स की मदद से बैट से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर बॉलर यहां से इस तरह बॉल फेंकते हैं और बैट्समैन यहां से हिट कर लेते हैं, तो ये पहले इधर आ रहा होता, और दूसरी तरफ जब बैट्समैन यहां से हिट कर लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन
चेंज कर लेते हैं। तो मतलब ये इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं। दूसरी बात, उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब या तो कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। तो फोर्स हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोकती है या रुकने की सलाहियत रखती है, या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन देती है या मोशन देने की सलाहियत रखती है, और इसी तरह या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करती है या ज्यादा करती है, या इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करती है। अच्छा, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स आते हैं फोर्स के। कौन कौन से टाइप आते हैं? कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट का मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट जब फिजिकली आपस में कांटेक्ट में हो तो हम कहते हैं कि क्या है, ये फोर्स कांटेक्ट है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ये मार करें ना, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो मेरे हाथ इस पे जब तक इसके साथ टच में ना आएंगे, कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं शुरू से लगाऊं ना, कुछ भी कर रहा हूं, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, तो इस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसी फोर्सेस जहां पे दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में आ जाए और उस पे असर दिखाएं, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस है। अब ये मार्कर यहाँ पे पड़ा है, मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए मेरी दो हाथों की उंगलियां और ये मार्कर, इन दोनों की सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही है, तभी तो ये ऊपर उठ रहा है। अगर ये कांटेक्ट में ना हो तो ये फिर कभी भी नहीं उठ सकेगा। अच्छा, दूसरी आती है हमारे पास नॉन कांटेक्ट। ऐसी फोर्स जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे अपनी असर दिखा ले लेकिन वो फिजिकली कांटेक्ट में ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट होता है, उसकी एक नॉर्थ साउथ होती है, एक साउथ साइड। अब इसका एक खास रीजन होता है, अब इस रीजन के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल अंदर आएगा तो ये इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाएगा। तो उसको, अब ये दोनों तो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसी तरह आपके पास जो चार्जेस वाली फील्ड हो गई वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, तो ये तमाम आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो ये था। अच्छा, आगे वाले लेक्चर में हम न्यूटन लॉस को डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ चीजें। तो आज का लेक्चर हमारा था कि सबसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन करनी थी कि डायनामिक्स कैसे कहते हैं। तो डायनामिक्स फिजिक्स की या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मोशन और इसके काज वजूहात को डिस्कस करते हैं। इसी तरह जब वजूहात का जिक्र आता है तो सबसे पहले जो मेन वजह है वो है फोर्स। मतलब हम इस चैप्टर में आगे पीछे सब कुछ फोर्स की ही बात करेंगे। जब फोर्स की बात करेंगे तो जरूरी है कि हमें फोर्स जरूर आनी चाहिए। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके पास क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन देती है या मोशन देने की कोशिश करती है, और या किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है या और डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करेगी। इसी तरह फोर्स आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब आप फोर्स लगाएंगे तो एक खास डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना। अगर आप मिसाल के तौर पर आप ये मार करें, इसको आगे लेके जा रहे हैं तो आपने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना होगा, अगर इस तरफ लेके आनी है तो यहां से फोर्स लगाना होगा। मतलब ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जो है ना, वो यूनिट हमारे पास है, इसकी यूनिट हमारे पास है न्यूटन। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये इसकी यूनिट आती है। दूसरी बात, फोर्स आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो या आपको अच्छी तरह समझना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।